नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर धनेश कुमार मीना आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए हिंदी व्याकरण के टॉपिक के साथ। चलिए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का एक नया और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सर्वनाम। संज्ञा का टॉपिक हम पूर्ण कर चुके हैं जिसके दो भाग हैं जो अपने चैनल हिंदी विथ डॉक्टर डीके पर उपलब्ध हैं। हम लोग आज सर्वनाम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे और सारगर्भित और विस्तृत तरीके से। तो चलिए हम चलते हैं अपने सर्वनाम की तरफ। सर्वनाम जिसको अंग्रेजी भाषा में हम कहेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन सर्वनाम। चलिए सबसे पहले हम इसकी देखते हैं परिभाषा। भी कोई भी चीज होती है उसकी परिभाषा में देखनी आवश्यक होती है। तो सर्वनाम, ये देखिए सर्व का मतलब सभी, नाम यानी संज्ञा, यानी कि प्रमुख रूप से सर्व का मतलब सभी या सब। नाम आपको पता है, संज्ञा आपने पढ़ी है, उसमें नाम आते हैं, चाहे जाति के हों, चाहे वो समुदाय के हों, चाहे वो आप किसी व्यक्ति विशेष के मान सकते हैं। तो सभी नाम इस आधार पे हम देख सकते हैं या आप लगा सकते हैं अर्थात ऐसे शब्द जो सभी प्रकार की संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्द जो सभी प्रकार की संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त होते हैं, चाहे वो जातिवाचक हो, चाहे वो भाववाचक हो, चाहे वो व्यक्तिवाचक हो, सभी के लिए जो नाम प्रयुक्त होते हैं, जहां पर वो संज्ञा शब्द है न आए, वहां पर उसके लिए कोई शब्द दूसरा आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। उदाहरण के द्वारा देखते हैं, राम एक अच्छा लड़का है, वह जयपुर में रहता है। ये देखिए वह क्या है? ये राम है। इसलिए यहां पर हमने ये राम शब्द का वापस प्रयोग नहीं किया। राम एक अच्छा लड़का है, राम जयपुर में रहता है, क्योंकि हमें वहां उसी व्यक्ति की, उसी संज्ञा की, शब्द की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर हम लोग सर्वनाम है वो प्रयोग करते हैं। देखिए 2 नंबर पे, पूजा एक अच्छी लड़की है, वही चीज है। वह एक प्रशासनिक अधिकारी है, तो वह है वो क्या गया यहाँ पर? आपका सर्वनाम शब्द हो गया। इसलिए आप संयुक्त रूप से देख सकते हैं ऐसे शब्द जो सभी प्रकार की संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। देखिए आगे सर्वनाम के भेद। यहां से प्रश्न आने की अधिक संभावना होती है, क्योंकि सर्वनाम के जो भेद हैं वो प्रमुख रूप से क्या है? 6 भेद माने जाते हैं। ये जो 6 भेद हैं उसमें सबसे जो पहला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम है वो कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी कि सर्वनाम का जो पहला भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके वापस से हम क्या कर देते हैं? 3 भेद कर देते हैं। 3 भेद मतलब उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष में भी हम क्या करेंगे? 2 भेद करेंगे। उत्तम पुरुष में एक वचन के लिए अलग और बहुवचन के अलग। उसके बाद देखिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम में भी हम क्या करेंगे? एक वचन के लिए अलग और बहुवचन के लिए अलग। इसके लिए आदरार्थ यानी किसी के आदर देने के लिए हम कुछ जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद आता है अन्य पुरुष सर्वनाम। क्योंकि बात चल रही है पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो इसके 3 भेद हैं आपके सामने। एक तो क्या होगा? उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। और सभी क्या आ जाएंगे? प्रमुख रूप से जो एक वचन और बहुवचन के लिए प्रयुक्त है वो प्रमुख रूप से माने जाएंगे, यानी एक वचन और बहुवचन के लिए। तो देखिए उत्तम पुरुष, इसको समझने के लिए 3 बातें अपने को समझने की जरूरत है पुरुषवाचक सर्वनाम को समझने के लिए। देखिए एक तो क्या होता है? वक्ता, बोलने वाला, या हम क्या कहेंगे उसको? आप वक्ता को क्या कह सकते हैं? लेखक भी कह सकते हैं, यानी बोलने वाला या लिखने वाला। जहां पर वक्ता या लेखक है वो क्या करता है? स्वयं के लिए वक्ता या लेखक, देखिए यहां पर मैंने आपको मेंशन कर दिया है, वक्ता या लेखक स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है वो कहलाता है। दूसरा क्या आता है आपका? मध्यम पुरुष। ये अभी लिखेंगे आगे, पर यहां पर मैं आपको केवल समझा रहा हूं। देखिए इसमें क्या होता है? वक्ता या लेखक श्रोता या पाठक के लिए ये क्या करेगा? यहाँ पर तो स्वयं के लिए करेगा उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष क्या करेगा कि वक्ता या लेखक स्वयं के लिए लेकर के क्या करेगा? पाठक के लिए। भाई कोई भी चीज होती है, वक्ता है वो क्या करता है? बोलता है, और दूसरे श्रोता वो क्या करता है? सुनता है।
लेखक है वो क्या करता है, लिखता है, पाठक है वो क्या करता है, पढ़ता है। तो प्रमुख रूप से वक्ता के रूप में हम मान सकते हैं श्रोता। ये चीजें जो होती है, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है वो वक्ता या लेखक स्वयं के लिए, मध्यम पुरुष है वो पाठक या श्रोता के लिए प्रयुक्त करता है, कौन, वक्ता या लेखक। तीसरी चीज कौन सी होती है आपकी, अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक में क्या होता है, अन्य पुरुषवाचक में जो प्रमुख रूप से किसके लिए प्रयुक्त होता है, अन्य पुरुषवाचक है वक्ता एवं श्रोता किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बात करते हैं, यानी कि वक्ता और श्रोता, लेखक और पाठक मिलकर के किसी थर्ड पर्सन के लिए, यानी इसीलिए हम कहते हैं थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुषवाचक। चलिए हम अपने पुरुषवाचक सर्वनाम में सबसे जो पहला भेद है उसको देखने का प्रयास है वो करते हैं। तो देखिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता या श्रोता जो स्वयं के लिए कहता है उसको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है वो कहते हैं। इसके लिए देखिए एक वचन में कौन से प्रयुक्त होंगे और बहुवचन में कौन से प्रयुक्त शब्द होंगे। देखिए एक वचन में जैसे मैं, मैंने, मुझे, ऐसे शब्द आ जाएंगे, वहां पर उत्तम पुरुष का एक वचन माना जाएगा। मैं, मैंने, मुझे, मुझसे, मेरे लिए। देखिए ये रटने वाली चीजें हैं, यहाँ पर आपको रटना ही पड़ेगा। एक ही वचन होगा, वहां पर वचन दो नहीं होगा, बहुवचन होगा। हिंदी में द्विवचन होता भी नहीं है, उसमें तो क्या होता है आपका एक वचन या बहुवचन। एक वचन हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक वचन में ये सारे शब्द हैं, मैं, मैंने, मुझे, मुझसे, मेरे लिए, मेरा, मेरी, मेरा, मेरी, मेरे, मुझ पर और मुझ पे। ये जो शब्द हैं वो एक वचन में प्रयुक्त होंगे। वहीं बहुवचन में हम देखें तो देखिए बहुत सारों के लिए, जैसे हम सब, हमने, हमें, हमारे लिए, हमसे, हमारा, हमारी, हमारे, हम में, हम पर। यानी जो प्रमुख रूप से क्या होगी, बहुवचन के लिए प्रयुक्त होगा वो हम से जुड़ा हुआ होगा, और एक वचन के लिए जो होगा वो स्वयं यानी मैं के लिए, मेरे, मुझे लिए या एक के लिए जो प्रयुक्त होगा वो उत्तम पुरुष का एक वचन होगा। बहुवचन के लिए या हम के लिए जो प्रयुक्त होगा उत्तम पुरुष में बहुवचन के लिए प्रयुक्त है वो होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपना जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, यानी पुरुषवाचक का सबसे उत्तम पुरुषवाचक हो गया। 2 नंबर पे जो आएगा वो कौन सा आएगा, अपना मध्यम पुरुष सर्वनाम। तो चलिए हम मध्यम पुरुष सर्वनाम को पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष वाचक, इसमें क्या होता है, वक्ता या लेखक, श्रोता या पाठक, यानी कि वक्ता या जो लेखक है वो क्या करता है, श्रोता या पाठक के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, यानी वक्ता, श्रोता, लेखक, पाठक के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम में गिने जाते हैं। देखिए जैसे एक वचन और बहुवचन, यानी कि ये एक वचन में तो कौन कौन से होंगे, तू, तूने, तुझे, तुझसे, तेरे लिए, तेरा, तेरी, तेरे, तुझ में, तुझ पर। मतलब तू या तूने, इस प्रकार के शब्द वो प्रमुख रूप से प्रयोग है वो होंगे। जबकि एक वचन और बहुवचन में ये दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं भी, ये केवल एक वचन के लिए होगा और ये केवल किसके लिए होगा, बहुवचन और बहुवचन दोनों के लिए प्रयुक्त होगा। तुम, तुमने, तुम्हें, तुझसे, तुम्हारे लिए, तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ये प्रमुख रूप से क्या होगा, एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए प्रयुक्त है वो होगा। अब बात आती है कि इसी में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आदरार्थ यानी आदर के लिए आदरार्थक शब्द है वो होते हैं। जैसे आप, एक मैंने कहा तुम इधर आओ और एक मैं कहता हूं आप इधर आओ, तो आप में क्या है, आदर है। उसी प्रकार तुम्हें क्या करना है या आपको क्या करना है, दोनों में क्या होता है, प्रमुख रूप से आदर का अंतर होता है। यानी किसी को आप क्या देते, रेस्पेक्ट देते हो, किसी को आप क्या करते हो, आदर देते हो। तो आदर के लिए जो प्रयुक्त होंगे किसमें, आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। वो कौन कौन से शब्द हैं, देखो आप, आपने, आपको, आपसे, आपके लिए, आपसे, आपका, आपकी, आपके, आप में और आप पर, ये जो प्रमुख रूप से कौन से हैं आदरार्थक शब्द वो माने जाते हैं। आपको 3 बातें मैंने बता दी, वही आपको प्रमुख रूप से याद रखनी है। एक तो क्या होता है, पाठक या जो श्रोता है, ठीक है, यानी क्या है, जो प्रमुख रूप से पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुषवाचक में वक्ता या जो लेखक है वो क्या करता है, स्वयं के लिए, यानी जो इससे पहले हमने पढ़ा था उत्तम पुरुष, उसमें वक्ता या लेखक स्वयं के लिए प्रयोग करता है, यहाँ पर वक्ता या लेखक श्रोता या पाठक के लिए प्रयुक्त करता है। जबकि जो तीसरा अपना है अन्य पुरुषवाचक, इसमें क्या है, वक्ता या श्रोता
यानी वक्ता श्रोता के लिए नहीं होगा, वक्ता और श्रोता आपस में बात करेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई मनुष्य खड़ा है या कोई भी व्यक्ति खड़ा है, मुझसे बात करता हूँ तीसरे व्यक्ति की कि यार वह तो बहुत अच्छा है, तो वह किसके लिए है? तीसरे व्यक्ति के लिए है। मैं बोल रहा हूं और अगला है क्या? सुन रहा है। यानी कि जो परम पुरुष है वक्ता मैं हो गया, श्रोता कौन सा होगा? दूसरा जो मेरे पास व्यक्ति खड़ा है वो हो गया, और बात किसकी की जा रही है? तीसरे व्यक्ति की क्या जा रही है, और वो क्या होगा? अन्य पुरुष, यानी कि अन्य हो जाएगा। मतलब आप शब्दों में जाइए, देखिए उत्तम में किसके लिए होगा? पाठक स्वयं के लिए करता है। कौन? पाठक नहीं, पाठक होता है पढ़ने वाला, परंतु जो बोलने वाला होता है कौन होता है? वक्ता। वक्ता होता है बोलने वाला, और लेखक होता है लिखने वाला। जो स्वयं के लिए प्रयुक्त कर देगा वो तो क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। और वक्ता या लेखक श्रोता या पाठक के लिए प्रयुक्त कर देगा वो कौन सा हो जाएगा? मध्यम पुरुष। और इन दोनों के लिए प्रयुक्त नहीं होगा, बात तो ये आपस में यही करेंगे वक्ता और श्रोता, परंतु किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बात की जाएगी, वो कौन सी हो जाएगी? आपकी मध्यम पुरुष वाचक में प्रमुख रूप से बात वो की जाएगी। और अन्य पुरुष में वक्ता या श्रोता तीसरे के लिए होती है, और इसके लिए प्रमुख रूप से वक्ता या लेखक जो है वो श्रोता या पाठक के लिए होता है। तीन चीजें आपको प्रमुख रूप से मैंने बता दी है, इन्हीं को आप याद रखना है। इसमें तीन चीजें देखिए, वक्ता, लेखक, श्रोता और पाठक। आप स्वयं के लिए करते हैं वक्ता और लेखक, वो उत्तम पुरुष। श्रोता या पाठक और वक्ता या लेखक बीच में जो बात होती है, उन सर्वनाम शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं? मध्यम पुरुष। और किसी तीसरे व्यक्ति के लिए वो क्या होता है? अन्य पुरुष। आपको ध्यान रखना है कि अन्य पुरुषवाचक को प्रथम पुरुषवाचक भी कहा जाता है। इसमें भी प्रमुख रूप से क्या होता है? एक वचन व बहुवचन दोनों के लिए प्रयुक्त होंगे। यानी कि एक वचन में निकट के लिए और दूर के लिए, इसी प्रकार बहुवचन में भी निकट के लिए और दूर के लिए, इनका भी हमें भी प्रयोग है वो करेंगे। देखिए अन्य पुरुषवाचक के उदाहरण मान सकते हैं या किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो आप देखिए। अन्य पुरुषवाचक में मैंने आपको परिभाषा के रूप में बताया था कि जब वक्ता या श्रोता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वहां उस तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, यानी उस तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले जो सर्वनाम है वो इस प्रकार से देखिएगा। एक वचन में निकट यानी पास और दूर दोनों के लिए प्रयुक्त करेंगे। जैसे यह निकट के लिए आ जाएगा, इसने, इसे, इससे, इसके लिए, इससे, इसका, इसकी, इसके, इस पर। जैसे हमने एक वाक्य प्रयोग किया कि यह पुस्तक मेरी है। जैसे मैंने मान के आपको कहा कि यह पुस्तक मेरी है, मान लो मैंने ये कह दिया आपको ये जो पुस्तक है ये क्या है? मेरी है, ठीक है। एक बार कहूंगा वह पुस्तक मेरी है, तो वह क्या आ गया? दूर के लिए। और ये जो मेरे पास है, जैसे यह पेन है, मान लो मार्कर है, यह मार्कर मेरा है, ठीक है, तो पास के लिए आ गया। तो एक कहूंगा कि वह, यानी वो दूर पड़ा है, मान लो जैसे मैं कहूंगा दूर एक पेन पड़ा है, वह पेन मेरा है, तो वो किसके लिए आ जाएगा? दूर के लिए आ जाएगा। तो यह, इसने, इसे, इससे, इसके लिए, इससे, इसका, इसकी, इसके और इस पर, ये निकट के लिए। और वह, उसने, जैसे मैं कहूं उसने चोरी की है, जैसे दूर खड़ा है मान लो, या तो उसने चोरी की है, तो इसलिए ये दूर के हो जाएंगे। वह, उसने, उसे, उससे, उसके लिए, उससे, उसका, उसकी, उसके, ये किसके लिए आ जाएंगे? दूर के लिए। ये एक वचन के लिए है और ये बहुवचन के लिए। देखिए जैसे मान के चलो, ये देखिए, ये मान के चलो 4-5 किताबें हैं, ठीक है, ये 4-5 किताबें हैं और प्रमुख रूप से मैं कहता हूं कि ये मेरी है, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है। दूर के लिए क्या हो जाएगा? देखो जैसे वे किताबें मेरी है, जैसे बहुत सारी किताबें वहां पड़ी है और मैं कह दूं कि वो मेरी है, तो वो दूर के लिए कौन कौन से होंगे? देखिए ये, और निकट के लिए किए। निकट के लिए देखिए ये, इन्होंने, इन्हें, इनसे, इनके लिए, इनसे, इनका, इनकी, इनके, इनमें। आप ऐसे देखिए ये चीजें याद नहीं होगी, परंतु आप इसको क्या करेंगे? पहली बात तो ये कि आपको थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए कि निकट और दूर के लिए प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद आप बहुवचन और एक वचन को तो अलग अलग कर लेंगे और निकट और दूर को भी कर लेंगे, परंतु ये चीजें कुछ कुछ आपको ऐसे समझ में आनी चाहिए। जैसे एक वचन में अन्य पुरुष के 2 भेद होते हैं, जैसे अन्य एक वचन और बहुवचन दोनों में 2-2 भेद होते हैं। जैसे ये दूर के लिए कौन कौन से होंगे? वे, उन्होंने, उन्हें, उनसे, उनके लिए, उनसे, उनका, उनकी, उनके, उन पर। इसी प्रकार हम चलते हैं परिचयात्मक। कुछ शब्द अन्य पुरुषवाचक में परिचयात्मक शब्द होते हैं। परिचयात्मक शब्द का मतलब परिचय देने के लिए। जैसे आप, जैसे मैंने कहा ये मेरे मित्र हैं, आप चूरू में रहते हैं, आप इंजीनियर हैं, आप उस कंपनी में काम करते हैं,
तो ये शब्द क्या हो जाएगा, किसी का परिचय देने के लिए शब्द है वो अन्य पुरुष में, क्योंकि वो तो नहीं तीसरे के बीच में, जैसे मान के चलो दो दोस्त हैं और तीसरे व्यक्ति की मैं बात कर रहे हैं तो परिचयात्मक शब्द वो काम में आ जाएंगे। जैसे आप, आपने, आपको, आपसे, आपके लिए, आपसे, आपका, आपकी, आपके, आप में और आप पर। देखिए ये चीजें आपको समझ में आएगी ना, तभी ये चीजें आपके दिमाग में बैठेगी, वरना ये चीजें ऐसी है कि एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएगी। तो इस चीज के आप समझिए कि उत्तम पुरुष में कौन सा है, मध्यम पुरुष में कौन सा है, अन्य पुरुष में कौन सा है, क्योंकि पहला जो रूप है सर्वनाम का वो यही है, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद तो बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक। तो हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो सर्वनाम का टॉपिक है वो दो दो भागों में, जो टॉपिक थोड़े थोड़े बड़े हैं उनको हम दो दो भागों में पढ़ रहे हैं। तो दूसरा भाग इस प्रकार संज्ञा का अपनाया, तो इसी YouTube पे आपको मिलेगा हिंदी विथ डॉक्टर डीके। इसी YouTube चैनल पे आपको हिंदी की सारी कक्षाएं निरंतर रूप से मिलती रहेगी। ये देखिए हिंदी विथ डॉक्टर डीके, आपको प्रमुख रूप से क्या है, ये चैनल है, इस पर हिंदी की जो सारी व्याकरण है वो उपलब्ध वो हो जाएगी। ये जो चैप्टर हैं सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। और अगले पार्ट में यानी कि सर्वनाम भाग 2 में हम इसके जो 5 भाग बचे हुए हैं उनको पढ़ने का प्रयास है वो करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपका एक सब्सक्राइब किया हुआ जो बंदा है या आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए अभिप्रेरणा का, मोटिवेशन का काम है वो करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।